कुलभूषण जाधव की सफारती रसाई की पेशकश हिंदुस्तान ने मंजूर कर ली है। आज कुलभूषण जाधव से डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलुवालिया मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तजवीज पर हिंदुस्तान ने अपना रुख साफ कर दिया था कि पाकिस्तान बिना निगरानी के सिफारती रसाई दे। ये दूसरा मौका है जब पाकिस्तान ने कुलभूषण को कॉन्सुलर एक्सेस देने की बात कही है। पिछली बार अगस्त के महीने में पाकिस्तान की जानिब से सिफारती रसाई देने की पेशकश की गई थी। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की पेशकश को मंजूर पाकिस्तान ने कर लिया। हिंदुस्तान की पेशकश को कुलभूषण जाधव से आज मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलुवालिया आज मुलाकात भी करेंगे और पाकिस्तान आज से कॉन्सुलर एक्सेस दे रहा है कुलभूषण मामले में। हालांकि आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने ये साफ कर दिया है कि किसी शर्त को पाकिस्तान की नहीं मानेगा हिंदुस्तान। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे नुमाइंदे दिल्ली से। शंकर, हमने देखा कि कई बार पाकिस्तान ने कॉन्सुलर एक्सेस देने को लेकर मनाही की, फिर इसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला गया और आज से कॉन्सुलर एक्सेस की शुरुआत होने वाली है। हिंदुस्तान ने कई शर्तें रखी हैं, पाकिस्तान की तरफ से कई शर्तें रखी गई, जिसका हिंदुस्तान ने सीधे तौर पर कह दिया कि उन तमाम शर्तों को वो नहीं मानेगा। उसके बाद हिंदुस्तान की तरफ से कोई मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया है। देखिए, पाकिस्तान के द्वारा जो पहली जो शर्त रखी गई, जो सबसे बड़ी शर्त थी कि जिस वक्त में कुलभूषण जाधव अपने प्रतिनिधि के साथ मिलेंगे, भारतीय राजनयिक के साथ मिलेंगे, उस वक्त में उनके साथ में उसके सामने जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI बकायदा उसके प्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद होंगे। तो कहीं कि ये स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि आप एक अपने मन से एक नई शर्त वहां पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बातचीत करने का जो मतलब है, एक कैदी अपने राजनयिक से बकायदा ये बातचीत कर रहा है कि बकायदा किस तरह से उनको किस तरह से रियायत दिया जाए, किस तरह से कानूनी प्रक्रिया में उसे छूट चाहिए, किस तरह से कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उन तमाम मामलों पे विस्तार से चर्चा करनी है, बातचीत करनी है। और अगर पाकिस्तान का अगर प्रतिनिधि वहां पे बैठेगा तो कहीं न कहीं इस मामले पर उसको एक जोरदार सा झटका लगेगा, तो और उस मामले पर वो खुलकर बातचीत नहीं कर सकता है। लिहाजा यहाँ पर पाकिस्तान की जो नीति है, कहीं न कहीं वो चाल चरित्र और चेहरा पाकिस्तान का जो वो स्पष्ट तौर पर दोहराता है कि वो कहता कुछ और है, कहता कुछ और है। और जब इस मामले पर जब जिस तरह से कुलभूषण जाधव की अगर गिरफ्तारी की बात कर ले, तो जिस तरह से गलत तरीके से कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जिस तरह से बकायदा तत्काल उसे फांसी देने की कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान में। हालांकि भारत इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पहुंचा था और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से बाकायदा भारत को एक बहुत बड़ी एक राहत और पाकिस्तान को फटकार देते हुए कहा कि इस मामले में कुलभूषण जाधव को एक राजनयिक मुहैया कराया जाए और उसके बाद जो अपनी बातें हैं वो अपने रखा जाए, और जो भी तमाम जो कानूनी प्रक्रियाएं के तहत बाकायदा उसको तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाए। तो उसी के तहत ये राजनयिक जो सुविधा है वो मुहैया कराया गया, जिसमें कि भारतीय राजनयिक मिलकर के आपस में बैठ करके बातचीत करेंगे। तो यह कहीं न कहीं पाकिस्तान की जो शर्त है वो यहाँ पे बेमानी है और इसी शर्त को भारत मानने से इनकार कर रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये पहली बार नहीं है कि वो पाकिस्तान अपनी जो इस तरह की हरकत करता रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते एक जिस तरह से वो भारत के सामने झुकने के लिए तैयार हुआ और भारत के जो तमाम शर्तें हैं वो मानने के लिए तैयार हुआ। और लेकिन अब एक नई जो शर्त जिस तरह से बाकायदा यहाँ पर एक ऐड किया जा रहा है, वो कहीं भी वो सही उसे नहीं माना जा सकता। और निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में जब भारतीय जब इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंचेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पहुंचेंगे, तो वहां भी इस मसले का जरूर चर्चा होगी। जाहिर सी बात, हमने कई बार देखा कि बार-बार मनाही करता रहा और जिसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा हिंदुस्तान ने खटखटाया और आलमी सतह पर एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने कॉन्सुलर एक्सेस देने की हामी भरी और आज वो दिन है, आज से ही कॉन्सुलर एक्सेस देना शुरू कर रहा है पाकिस्तान और इस हवाले से हिंदुस्तान ने हामी भर ली। लेकिन हिंदुस्तान ने ये साफ कर दिया है कि कोई भी शर्त मंजूर पाकिस्तान की हिंदुस्तान नहीं करेगा। लेकिन शंकर आनंद, एक सवाल ये भी कि डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलुवालिया आज मुलाकात करने वाले हैं, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है?
देखिए, जिस वक्त भारतीय राजनयिक गौरव जब बातचीत करेंगे तो सबसे पहले जो प्रक्रिया होगी, जो बातचीत होगी, वो होगी कानूनी प्रक्रिया को लेकर कि आप आगे किस तरह से कुलभूषण के मामले में, इस मामले में आगे कानूनी प्रक्रिया लड़नी है, किस तरह से बाकायदा उनका जो पक्ष है, कुलभूषण का पक्ष है, वो काफी गंभीरता से सुना जाएगा कि कैसे किस तरह से बाकायदा पाकिस्तान ने उसे गिरफ्तार किया गया। क्योंकि जब से गिरफ्तारी हुई है तब से पाकिस्तान कुलभूषण के किसी भी परिजनों से या दूसरे जो भारतीय राजनयिक हैं उन स्पष्ट तौर पे, खुले तौर पर मिलने नहीं दिया गया, जिससे कि ये पता नहीं चल पाया कि आखिर उसकी गिरफ्तारी किस गलत तरीके से की गई और कहां से की गई। हालांकि इतना तो स्पष्ट है, जिस तरह से कुलभूषण जाधव के परिजनों का एक आरोप था कि गलत तरीके से कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया और वो भी दूसरे देश से गिरफ्तार करके लाकर पाकिस्तान में उसकी गिरफ्तारी को दिखाया और कहा कि ये भारतीय जासूस है जो पाकिस्तान के अंदर में जासूसी करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस मामले में भारतीय कुलभूषण के परिवार और भारतीय दूतावास के द्वारा तमाम वो सबूत दिए गए, तमाम वो दस्तावेज दिए गए, तमाम वो साक्ष्य दिए गए, जिससे स्पष्ट तौर पे ये बताता है कि कुलभूषण जाधव कोई जासूस नहीं बल्कि भारतीय नागरिक है और वो कहीं दूसरे देश में था और वहां से गलत तरीके से पाकिस्तान उठा करके लाया और बाकायदा पाकिस्तान उसे इस बात की जबरदस्ती वो कोशिश में जुटा हुआ है कि वो पाकिस्तान में उसकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की अगर बात करें तो जिस तरह से भारत ने इस मामले पर लगातार पाकिस्तान पर सवाल उठाया कि यह वियना संधि का उल्लंघन है और इस मामले में पाकिस्तान गलत कर रहा है, और उसके बाद जब ये मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जब पहुंचा तो पाकिस्तान कोर्ट ने भी पाकिस्तान की उन तमाम दलीलों को खारिज किया और जिस तरह से पाकिस्तान बहुत ही कम समय में बिना किसी आरोपी, अगर मानते हैं कि अगर कुलभूषण के ऊपर में जो आरोप लगे हैं तो कुलभूषण को इस बात की भी कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी बात मजबूती से कोर्ट के सामने रख सके और अपने तरफ से अपने दावेदार यानी कि अपने वकील को खड़ा कर सके। लेकिन ना तो कुलभूषण जाधव को कोई वकील मिला, ना ही कोई कानूनी राय मिली, ना ही कानून के द्वारा कोई मदद मिला और बाकायदा कुलभूषण जाधव के खिलाफ मौत का फरमान जारी कर दिया जाता है पाकिस्तान में। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर कोर्ट का रुख अख्तियार करती है भारत, जहां से भारत को एक बड़ी सफलता हाथ मिलती है और कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगने के बाद बाकायदा पाकिस्तान को यही हिदायत दिया जाता है कि उनके जो भारतीय राजनयिक हैं बाकायदा उनसे मिलने की अनुमति दी जाए, जिससे कि वो अपनी कानूनी लड़ाई आगे लड़ सकें। और अगर कानूनी प्रक्रियाओं के तहत वो अपनी बात को रख रहे हैं तो इसमें पाकिस्तान को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लिहाजा अब ये मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में है और इस मामले में कुलभूषण जाधव के जो आज बाकायदा जो आज उनसे जो भारतीय राजनयिक मिलेंगे गौरव, तो बाकायदा वो इन तमाम कानूनी पड़ताल, कानूनी मामलों पर विशेष तौर पर कुलभूषण से बातचीत करेंगे। जी, बेहद शुक्रिया शंकर आनंद। हम आपके पास फिर से लौटेंगे इस हवाले से मजीद बातचीत करने के लिए। इस वक्त बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाए जाने के 29वें रोज बाद भी वादी कश्मीर के कई इलाकों में दफा 144 नाफिज है। वादी के कई इलाकों से बंदिशें हटा दी गई हैं, ताहम कारोबारी मराकज और दुकानें आज भी बंद हैं। वादी में हाई स्कूल लेवल तक के तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं, ताहम स्कूलों में बहुत कम तादाद में बच्चे आए हैं। श्रीनगर शहर की बेशतर सड़कों पर निजी गाड़ियों की नकलो हमल देखी जा रही है। हसास मकामात पर नज़्म नस्क की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। मवासिलाती निज़ाम अभी भी ठप है, जिससे लोगों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के अलावा वादी के कई मेन स्ट्रीम लीडरान आज भी हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के जिला बानीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों खासकर आयतमुल्ला, अहम शरीफ और चिकरेशीपुरा में बंदरों ने लोगों को मुश्किलों में डाल रखा है। जंगल के नजदीक आबाद इलाकों के लोगों का कहना है कि बंदर उनके घरों में घुसकर अशियाए खुर्दनी खराब कर देते हैं और बच्चों पर हमला करके उन्हें जख्मी भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो ये मामला हर साल महकमे वाइल्ड लाइफ के नोटिस में लाते हैं, लेकिन महकमे आबादी में बंदरों के दाखिले को रोकने के लिए कोई ठोस इक़दाम उठाने में महकमा नाकाम रहा है।
अयोध्या मालिकाना हुकूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 17वें दिन की समाअत शुरू हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम फरीक दलीलें पेश कर रहा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीनियर वकील राजीव धवन, निर्मोही अखाड़ा और रामलला बिराजमान के वकीलों की तरफ से पेश की गई दलीलों का जवाब दे रहे हैं। वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली 5 रुकनी आईनी बेंच अयोध्या मामले की समाअत कर रही है। इस मामले की सुनवाई हफ्ते में 5 दिन हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हिंदू फरीकों की सुनवाई 16 दिन में पूरी कर ली है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक किन किन फरीकैन की जानिब से दलीलें रखी गई सुप्रीम कोर्ट में। रामलला बिराजमान की तरफ से और निर्मोही अखाड़ा की तरफ से 16 दिनों के अंदर अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी गई हैं, जिसके बाद आज वक्त आया है मुस्लिम फरीक की तरफ से अपनी दलाइल को रखने का। और आज सुबह 10 बजे से ही दलीलें रखी जा रही हैं मुस्लिम फरीक की जानिब से। आज देखना होगा कि क्या कुछ दलीलें रख रहा है मुस्लिम फरीक। आईएनएक्स मीडिया केस में आज पी चिदम्बरम को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पी चिदम्बरम की जमानत पर समाअत होगी। सुनवाई के दौरान आज तय होगा कि चिदम्बरम को जमानत मिलेगी या फिर अभी कुछ दिन और इन्हें सीबीआई रिमांड पर रहना होगा। आपको बता दें कि पिछली समाअत के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने चिदम्बरम को 2 सितंबर यानी आज तक सीबीआई की तहवील पर रहने का हुक्म दिया था। वहीं पी चिदम्बरम की तीसरी अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत होने वाली है। इस अर्जी में चिदम्बरम ने सीबीआई रिमांड को चैलेंज किया है।